तो आप ध्यान दीजिए, आप सभी लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि 1 मिनट में मैं कितना टाइप कर लेता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए कि 1 मिनट में आप कितने टाइप कर लेते हैं, 10 वर्ड, 12 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड या 40 वर्ड। तो जब आप इस पे ध्यान देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में 3 चीजें आती हैं। जब स्टैंडर्ड एक जनरल वर्ड, स्तर, लेवल या मानक, शुद्ध हिंदी में कहें मानक, स्टैंडर्ड। तो ये जनरल है, बट इसके 3 पार्ट्स हमारे वोकेशनल एजुकेशन में आप देखें तो स्टैंडर्ड का हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया भी था बिहेवियर में, एक्यूरेसी, स्पीड एंड accuracy, speed and workmanship, accuracy, speed and workmanship, या workmanship की जगह क्वालिटी आप कह सकते हैं। तो accuracy, speed and quality। अब आप ध्यान देते हैं कि जो मैंने काम किया वो कम से कम समय में कर सकता हूं। कितना कम से कम समय में? बिना गलती किए उसी स्टैंडर्ड का, उसी सटीकता का कम से कम समय में उसी गुणवत्ता का क्या कर सकता हूं? लेट अस डू, कोशिश तो कर सकता हूं। तो उसे हम प्रिसिशन कहते हैं। अब आपके अंतर्मन से अटकने को सुधार करो। आप लिखते हैं तो ध्यान से लिखिए, थोड़ा सा, ये थोड़ा ध्यान से लिखना, राइटिंग मेरी बहुत गड़बड़ है, थोड़ा राइटिंग में सुधार हो जाए। तो वो जब आपके मन में आता है कि मैं कुछ सुधार करूं, जहां आप सोचते हैं, जो अकेले, जनरली जब हम हॉस्टल में रहते हैं, जब अकेले रहते हैं तो रूम का हालत देखिए, चादर कहीं है, बिस्तर कहीं है, शर्ट कहीं है, पैंट कहीं है, जूता कहीं फेंक देते हैं, तो वो होता है। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, नहीं यार, जहां सामान है, जिस सामान की जहां जगह है उसे वहां रखे। और हमारे पीओपी में से एक हाउस कीपिंग भी करते हैं, एवरी प्लेस फॉर एवरी आइटम एंड एवरी आइटम हैज गॉट इट्स ओन प्लेस। तो सभी जगह के, सभी सामान के लिए एक जगह है और एक जगह एक विशेष सामान के लिए, तो उसे हम हाउस कीपिंग कहते हैं। तो वही है, ये आपके मन में आए कि अब मैं कुछ सुधार करूं, आपके मन में आए कि अब मैं कुछ सुधार करूं, तो इसे हम कहते हैं कंसर्न विद द अर्ली स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। अब यहां से आप कौशल का विकास आपका शुरू होता है जब आपके मन में आ जाता है कि आई शुड फॉलो स्टैंडर्ड, यानी आई शुड फॉलो द स्पीड, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। तो अर्ली स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। अब यहां से आपका कौशल का विकास की जो प्रथम सीढ़ी शुरू होती है आपकी दक्षता की, कि हाथ स्क्रूड्राइवर कैसे पकड़ना है, प्लायर कैसे पकड़ना है, कैसे ये चलाना है, या मोटरसाइकिल स्कूटर आप चला रहे हैं तो कैसे हैंडल उसका वो करना है, कार चला रहे हैं स्टीयरिंग का कैसे करना, ठीक। और कंसर्न विद द एबिलिटी रिलेटेड टू द स्किल परफॉर्मेंस। अब जो आप योग्यता डेवलप करेंगे वह आपके कौशल को दर्शाएगा। ये कैसे होता है? एक दिन में नहीं होगा, ये होता है, आप प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में देखा होगा, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्टिंग। तो ट्रायल एंड एरर यानी बार बार करके चूजिंग द मल्टीपल रिस्पांस अप्रोच टू हैव द प्रॉपर रिस्पांस, बार बार करके सटीक करने की आदत डालना। एक बार, दो बार, 3 बार आप करेंगे, गलती होगी तो फिर सही होगा, और जैसा आपको दिखाया गया वैसा करने की कोशिश करना, ठीक है। अब अगर आप ये सीख गए हैं तो एक्यूरेसी इज स्किल। आप अगर सीख गए हैं, स्किल इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट।
अगर आप कुछ सीख गए हैं तो आपकी दक्षता क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट रिस्पांस के द्वारा दिखाई जाती है, या हिंदी में हम कहें तो क्विक का मतलब है शीघ्र, किसी कार्य को आप शीघ्र करने में सक्षम हो, स्मूथ यानी स्वच्छता के साथ, और तीसरा सटीकता। किसी कार्य को आप शीघ्र, स्वच्छ और सटीकता के साथ करने में सक्षम है तो आपने कौशल प्राप्त कर लिया, आपने स्किल प्राप्त कर लिया, यानी प्रिसिशन आपको आ गया। ये आप ध्यान रखें, शीघ्र, स्वच्छ और सटीक। शीघ्रता, स्वच्छता और सटीकता से, क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट। क्विक, स्मूथ और एक्यूरेट आप किसी कार्य को करने में सक्षम है तो आपके अंदर वो स्किल आ गया। measure, mix, spread, solve, support, work, wear, tear, watch, tie, twist, turn. Manipulate, MANIPULATE, मैनिपुलेट, हस्त कौशल या सुधार करना, हस्त कौशल या सुधार करना। मैनिपुलेट, हस्त कौशल या सुधार करना। मीजर यानी मापन, मापना। मिक्स यानी मिलाना, MEASURE, मीजर मापना, जिस चीज का मापन करना, नाप लेना। मिक्स यानी मिलाना। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड फैलाना, शायद आपके ट्रेड के लिए न यूज हो। सॉल्व, समाधान करना। सपोर्ट, सहयोग करना। वर्क, कार्य करना। वियर का मतलब पहनना होता है, बट वियर का मतलब यहाँ वियर एंड टीयर से, लेकिन मुझे टीयर भी लिखा है ना। वियर यानी कम हो जाना, टीयर का मतलब घिस जाना। वियर एंड टीयर दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं। वियर आउट या वॉर्न आउट, इसको आप वॉर्न आउट ऑफ किसी बियरिंग के संदर्भ में। वॉच, देखना। टाइप, टाइप माने प्रकार भी होगा, बट यहाँ टाइप मतलब टाइपिंग से है। टाइप विद 40 वर्ड। ट्विस्ट यानी मोड़ना, टर्न, मुड़ना। ट्विस्ट किसी चीज को मोड़ देना, ऐसे मोड़ना, ट्विस्टिंग करना। और टर्न का मतलब एंगल बनाना, टर्न एट 90 डिग्री, टर्न एट 80 डिग्री, तो टर्न एट एंगल। तो ये इसके एक्टिव वर्ड्स हैं। मैनिपुलेट, हस्त कौशल या सुधार करना। मीजर यानी मापना। मिक्स, मिलाना। स्प्रेड, फैला देना। सॉल्व, समाधान करना। सपोर्ट, सहयोग करना। वर्क, कार्य करना। वियर, कम हो जाना। टीयर, घिस जाना। वॉच, देखना। टाइप, टाइप करना। ट्विस्ट, मोड़ना। टर्न, मुड़ना। अब इसमें जनरली यहाँ पे कम ही यूज होता है। जनरली पहले के दो या एक आध इसमें से कोई वॉच, टाइप या मैनिपुलेट, इससे ज्यादा आप इसमें से मैनिपुलेट, वॉच और टाइप, तीन एक्टिव वर्ब केवल याद रखें, और ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है इसमें।
इसके बाद आता है एडॉप्ट, सुधार लेना, परिभाल लेना, एडॉप्ट, एडाप्टेशन, एडाप्टेशन पूरा ही मैं लिख दूं, change the working scope to obtain, change the working scope to obtain a particular requirement, change the working scope to obtain the particular requirement, यानी अपने कार्य के क्रम को या कार्य की गति में परिवर्तन करके एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति करना, कार्य की गति में परिवर्तन करके एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति करना, पालना कर रहा है। जैसे मैंने पहले दिन जब डिस्कस कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आप देखें सोनार को या लोहार को जो औजार बनाते हैं, शुरू में कितना तेज तेज पीटते हैं, उसके बाद जब शेप आने लगता है तो देखते हैं कि कहाँ स्ट्रोक है, कहाँ मारना है। सेम वही कार्य आप सोल्डरिंग में करते हैं, आप देखते हैं कि सोल्डर फ्लक्स प्रॉपर हो गया है, जुड़ गया है, अब अगर गर्म करूंगा तो ये ओवर हीटिंग हो जाएगा, तो आप हटा देते हैं। तो अपने कार्य को इस प्रकार या कार्य की गति को या कार्य के क्रम को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि जो हम कोई स्टैंडर्ड चाह रहे हैं या किसी कंपोनेंट को कहीं फिट करना चाहते हैं, किसी डायमेंशन को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी ड्राइंग के अनुसार आप काम कर रहे हैं, कुछ अल्टरेशन कर रहे हैं, कहीं भी आप फिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, ये एडाप्टेशन। ये तभी संभव है जब पहले के तीनों यानी इमिटेशन, मैनिपुलेशन और प्रिसिशन, यानी आपके अंदर कौशल है, जो लोहार या सोनार स्किल होता है, दक्ष होता है, वही वो औजार बना सकता है या वही वो आभूषण बना सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को आप बैठा दे और वो आभूषण बना देगा, वो तो तोड़ देगा पहले दिन। तो इसलिए जब पहले का तीनों स्टेप आपको आएगा तभी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, तभी आप परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए एक्टिव वर्ब किसका लेंगे? एक्टिव वर्ब अल्टर, अलर्ट, अल्टर, अलर्ट, एडॉप्ट, चेंज, वैरी, ट्रांसफर, ज्यादा वर्ड्स ही नहीं है, मॉडिफाइड इसमें आप लिख सकते हैं, सुधार करना, अल्टर परिवर्तन करना, अलर्ट सावधान होना, अल्टर ALTER परिवर्तन करना, बदलना, अलर्ट सावधान होना, वार्निंग देना, एडॉप्ट ढाल लेना, आवश्यकता के अनुसार ढाल लेना, चेंज, चेंज का भी मतलब वही है परिवर्तन करना, वैरी का भी परिवर्तन है, ट्रांसफर बदलना, या इंटरचेंज भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, इंटरचेंजिंग, एक को दूसरी जगह दूसरे को वहां, मतलब जगह को बदल देना। तो होता है कभी कभी सर्किट डायग्राम में भी रेजिस्टेंस को भी चेंज कर देते हैं या कुछ वैल्यूज कम ज्यादा कर देते हैं, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब है रियलाइजेशन।
कहीं पर कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेंगे, क्योंकि तो यहाँ आपका क्या रिस्पांस है मुझे पता नहीं चल पाता है, मैं तो अपने धुन में चलता रहता हूँ। कहीं पर कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो आप रियलाइजेशन, जैसे मन ये जो 4 स्टेप हो जाते हैं, इसी कार्य को उसी तरह आप करते रहते हैं, तब ये आता है। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ स्किल एक्टिविटीज, मतलब कार्य जब स्वतः होने लगे, बिना टाइप किए, सॉरी बिना देखे आप टाइप करने में सक्षम हो जाए, वह योग्यता आपको या वह क्षमता, वह कौशल आप में आ जाए। कार्य जब स्वतः, ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज, तो ऑटोमेटिक वो कार्य होने लगे। एबल टू होल्ड एंड यूज टूल्स एंड इक्विपमेंट करेक्टली एंड प्रॉपरली, उपकरण और औजार को अच्छी तरह पकड़ने और उचित प्रकार से उपयोग करने की क्षमता और कौशल आ जाए कि कैसे इसको पकड़ना और कैसे यूज करना है। तो मोर कॉन्फिडेंस एंड करेज इन डूइंग ए जॉब, किसी कार्य को करने में अब आपको ज्यादा हिम्मत और आत्मबल आ जाए। ये तभी संभव है जब उस कार्य को आप 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार कर लेते हैं, तब ये संभव होता है, तब ये संभव होता है। इसके एक्टिव वर्क क्रिएट, कंबाइन, रिलेट, रीऑर्गेनाइज, और कॉग्निटिव स्किल का जो सिंथेसिस का पार्ट है, क्रिएट, कंबाइन, कंपाइल, कंप्यूट, रिलेट, रीऑर्गेनाइज, रीराइट, डिवाइस, डिजाइन, प्लान, वो सब आप यहां यूज कर सकते हैं, सेम एग्जैक्ट, क्योंकि वहां वो कह के बताना होता है और यहाँ पर करके दिखाना होता है, बस ये फर्क। वहां आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे रीऑर्गेनाइज करना है, ऐसे इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, थियरी में वो बताते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताने के बजाय बताना भी है और साथ में करके भी दिखाना है। तो इसलिए एक्टिव वर्क क्रिएट यानी बनाना, किसी चीज को सृजन करना, कंबाइन जोड़ना, एक साथ करना या मिलाना, रिले संबंध स्थापित करना, रीऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना, रीऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉर्मलाइजेशन। सीखा हुआ कार्य व्यवहार बन जाए, नॉर्मलाइजेशन। ये आपके ज्ञान की यानी कौशल सीखने की अंतिम अवस्था है, जब सीखा हुआ एक्यूरेसी, स्पीड, क्वालिटी आपका व्यवहार बन जाए। इट बिकम्स ए कैरेक्टर। जैसे मैंने कहा कि जो आपने देखा होगा कोड में जो टाइप करते हैं, बिना देखे हुए 40-50 वर्ड पर मिनट को टाइप करेंगे और गलत भी नहीं होगा। हम भी टाइप करते हैं, लेकिन हम 10-12 मिनट से 10-12 वर्ड से ज्यादा नहीं कर पाते। यानी वहां क्या है, मैंने कहा था ना कि साइकोमोटर स्किल क्या होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसिल, यानी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज के बीच में एक समुचित समन्वय। माइंड तो कहता है, माइंड तो आपको डायरेक्ट कर देता है कि अब ये टाइप करो, इसके बाद बी टाइप कर दो। जैसे एक्शन है कि ए टाइप करो, सी टाइप करो, टी टाइप करो, आई ओ एन, वो बोल दिया ए सी टी आई ओ एन टाइप करो, लेकिन आप तो ए टाइप करने के बाद आप सी ढूंढने लगते हैं, सी कहाँ है, अच्छा हाँ सी मिल गया, अब टी कहाँ है, लेकिन माइंड ने तो बोल दिया। तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल्स नहीं हुआ। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तो हुआ कि जैसे माइंड ने कहा ए टाइप हो गया,
सी टाइप हो गया, टी आई, जैसे माइंड से आई आया इधर टाइप हो गया, तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। और ये कब होगा? ये केवल सीख लेने से नहीं होता। मैंने कहा था ना स्किल के भी, यानी जो आप सीखते हैं, स्किल तो पहली सीढ़ी है। इस स्किल के जो 6 पार्ट्स हैं, तो स्किल पहली सीढ़ी है, उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसी आती है, और कॉम्पिटेंसी के बाद प्रोफिशिएंसी। तो प्रोफिशिएंसी में कम से कम उसी काम को जब लगातार आप 5 साल करते हैं, तब आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल्स आता है। यानी माइंड कहे और मसल्स उसको उसी तरह कर दे। आप जानते हैं कि हाँ ये काम ऐसे करना है, लेकिन आपकी मसल्स में उतना वो एक्टिवनेस, मसल्स ट्रेन नहीं होती, उसके लिए आपको करना पड़ता है। आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं? अभी इस समय देखिए लॉकडाउन में सब लोग, जितने भी आप टीवी पर देखें, अक्सर आता है कि यार इस समय आप योगा करिए तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, ये आप कीजिए तो इम्यूनिटी बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपको। क्यों? तो वो करना पड़ेगा भाई ने, आपको योगा करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, तभी तो। केवल कह देने से कि आज मैं बैठ गया अनुलोम विलोम कर लिया, नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब आप उसी कार्य को सतत सही तरीके से, सही मेथड का, सही क्रम का अनुपालन करके, एक अनुशासन में रहते हुए किसी कार्य को आप करते हैं, तब आप कौशल सीख जाते हैं। वही है, आप जो भी चाहे मन लगा के इन्वॉल्व होकर करेंगे तो ये वो अवस्था है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल्स जब हो जाता है तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन की अवस्था करते हैं। हम कहें all the activities performed with proficiency and competency, यहाँ स्किल नहीं, all the activities are involved in proficiency and competency। इसका एक्टिव वर्ब लिख ले, खत्म करें इसको। गाइड, अब यहाँ आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं। गाइड, ओरिजिनेट, डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट आपका वहां भी आया है साइकोमोटर में, बट वहां बताना है और यहाँ करना है। पोजीशन, किसी चीज को पोजीशन करना। सिट, इरेक्ट, गाइड यानी निर्देशित करना। ओरिजिनेट यानी कहां से शुरू हुआ, उद्गम स्थल। जैसे गंगा जी गंगोत्री से ओरिजिनेट होती हैं, तो उनका उद्गम स्थल गंगोत्री है। उसी तरह से किसी चीज को आप ढूंढेंगे भाई ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ, आरंभ कहां से हुआ। डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करना। पोजीशन यानी सही तरह से रखना, यानी क्या पोजीशन होगी किसी चीज का, पोजीशन दी। रेड वायर या पोजीशन दी रेसिस्टेंस एज पर कलर कोडिंग, तो सही जगह पे रखना उसको। सीट यानी वाशर, वाशर की सीटिंग के लिए है, किसी वाशर को उसके सीटिंग पर अच्छी तरह बैठाना। इरेक्ट, इरेक्शन जो टावर का इरेक्शन होता है एक्चुअली उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। इरेक्ट एनीथिंग्स। प्रोडक्ट यानी क्वालिटी प्रोडक्ट, उत्पादन की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे ये तो बहुत हायर स्टडी है। यहाँ पे जनरली आप, मैंने जो पहला आपको लिखाया है इमिटेशन के, असेंबल, बिल्ड, कैलिब्रेट, कंस्ट्रक्ट, रीड, वेल, फॉलो, ओबे, ऑब्जर्व, केवल आप इसी को याद कर लेंगे तो आपको काम चल जाएगा। एज ए टीचर कहीं आप टीचिंग भी कर रहे हैं तो सीटीएस के सिलेबस में इससे ही इतने ही एक्टिव वर्ड से आपका काम चल जाएगा। बट थोड़ा हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूं, बट यहाँ तो उसी से काम चल जाता है। चलिए, कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? अब मैं आता हूं डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का, जो हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट आप देख ले,
और फॉर्मेट को आप कैसे लिखेंगे और फॉर्मेट के अनुसार आप क्लास में आएंगे तो उस फॉर्मेट के अनुसार आप क्लास कैसे लेंगे उस पे हम आते हैं।